कोरोना काल में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आपदा के अवसर के बदलने के कोटेशन की अगर किसी ने सबसे ज़्यादा धज्जियां उड़ाई तो वे रहे प्राइवेट स्कूल। इन स्कूलों में ऑनलाइन क्लासें चलाई गईं, लेकिन फीस पूरी वसूली गई। यानी स्कूल बंद होने के दौरान भी यहाँ पर मेंटेनेंस, गाड़ियों का किराया, बिजली का बिल समेत तमाम ऐसे शुल्क लिए गए जिनका बंद स्कूल के दौरान छात्रों से कोई मतलब ही नहीं रहा। फिलहाल स्कूलों द्वारा की जा रही इस मनमानी कार्रवाई से नाराज अभिभावकों ने जिलाधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। बताते चले कि पिछले साल कोरोना महामारी के चलते सभी विद्यालयों को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया गया था। बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो और भविष्य बर्बाद न हो, लिहाजा सभी प्राइवेट स्कूलों को ऑनलाइन क्लास चलाने का निर्देश सरकार द्वारा दिया गया था, जिसके बाद ऑनलाइन क्लासें चलानी शुरू कर दी गई। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा ये भी निर्देश दिए गए कि बच्चों से केवल ट्यूशन फीस ही वसूली जाए। लेकिन सुल्तानपुर के प्राइवेट स्कूलों ने सरकार की लाख हिदायतों के बाद भी अपनी मनमानी जारी रखी। हाल ये रहा कि सभी स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासें चलाईं, लेकिन फीस मनमानी वसूली। कोरोना काल में स्टेला मारिस कॉन्वेंट स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल, सैमफोर्ड स्कूल, सनबीम स्कूल, महर्षि विद्या मंदिर जैसे तमाम स्कूलों ने आपदा को अवसर में बदलने का ऐसा खेल खेला कि अभिभावक भी दंग रह गए। अभिभावकों की माने तो इन स्कूलों में ट्यूशन फीस के अलावा मेंटेनेंस चार्ज, गाड़ियों का किराया, बिजली का बिल समेत तमाम ऐसे चार्ज वसूले गए जिनका कोई मतलब ही नहीं। जिन लोगों ने फीस जमा करने का विरोध किया वहां बच्चों का रिजल्ट ही नहीं दिया गया, साथ ही उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश भी नहीं दिया जा रहा। फीस जमा करते ही उनका रिजल्ट देने के साथ साथ उनके बच्चों को अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया गया। लिहाजा इसी बात से नाराज दर्जनों अभिभावकों ने जिलाधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। मैं भी, हमारे 2 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में। हम लोग सारे गार्जियन साथ आए हैं यहाँ पे। जब कोरोना काल में सरकार ने कह दिया कि जो भी फीस लगेगी जब पढ़ाई होगी तब लगेगी, उसके अलावा नहीं लगेगी, उसके बावजूद और सरकार का एक गाइडलाइन और भी था कि कोई भी टीचर स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। कोरोना काल में पूरी फीस दी जाएगी, उसको सैलरी मिलेगी और वो बाद में भी रहेगा। मगर सारे कॉलेज में किसी में आप पता कर लीजिए, अगर उसके यहाँ 40 टीचर थे तो आज 20 है, 18 है, 16 है। और सबको आप मीडिया वाले आप पता कर लिए, सारे लोगों को सैलरी आधी दी जा रही है और हमसे फीस पूरी ली जा रही है, उनको सैलरी आधी दी रही है। ये गार्जियन साथ धोखा हो रहा है, प्लस टीचरों के साथ धोखा हो रहा है। टीचर इसलिए सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ नौकरी करनी है। तो हम चाहते हैं कि उनकी भी मदद हो, हमारे टीचरों की मदद हो जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और हमारी भी मदद होनी चाहिए कि जो बच्चे पढ़े हैं उतनी ही फीस ली जाए, बाकी एक्स्ट्रा फीस न ली जाए। जैसे आप बिल्डिंग चार्ज ले रहे हैं, तरह तरह के चार्ज उनके हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ले रहे हैं, गाड़ी का चार्ज ले रहे हैं, लैब का चार्ज ले रहे हैं, और इंटरनेट मैं भरा रहा हूँ। बच्चे हमारे घर पे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन और फीस आप पूरा ले रहे हैं कि आप बताइए ये इस तरह से कैसे चलेगा। इसमें टोटल कमी जिला विद्यालय निरीक्षक की है। अगर ये चाहते तो कड़ाई करते कॉलेजों पे, स्कूलों पे, तो आज हम इस सड़क पर ना आते, हमारे गार्जियन सड़क पर ना आते। अगर ऐसा रहा तो सारे गार्जियन हमारे साथ, हमारी पूरी टीम के साथ जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, बैठेंगे वहाँ। एक हफ्ते से मूवमेंट ये चल रहा है। हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन दे के आए थे वहाँ पे डीएम साहब की तरफ से 100% हम लोग को ये कहा गया था कि ये हम जो संबंधित इसके विभाग है वो शिक्षा विभाग है, डेफिनेटली आप सब जानते हैं, तो हम डीआईएस को ये इस पे कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। डीआईएस साहब का निकला था वो आपको मिल जाएगा। उस आदेश पर डीआईएस साहब ने ये लिखा है कि रसीद, हाँ, कि जो है आप किसी भी मतलब एक किसी पर्टिकुलर के लिए आदेश नहीं था, वो आदेश में लिखा है कि कोई मतलब जो स्टेला मारिस के लिए लिखा था कि कोई भी संस्था विभागीय शुल्क के अलावा, विभागीय शुल्क के अतिरिक्त कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगी, और यदि संस्था अतिरिक्त शुल्क लेती है तो उसके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई होगी। ये देखिए साफ साफ लिखा है इसमें, ये साफ से लिखा है। देखिए मैं पढ़ देता हूं आपके सामने कि उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि संबंधित संस्था को विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का शुल्क न लिए जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। मतलब इट हैज़ बीन ऑर्डर प्रीवियसली। और यदि संबंधित संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त
कोई अन्य शुल्क लिया जाना पाया जाता है तो संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब बताइए, ये ऑर्डर होने के बावजूद भी स्कूल वाले फीस ले रहे हैं, हरेस कर रहे हैं, और अब ये बताइए, अब इस पे कार्रवाई होनी चाहिए या कि समझौता होना चाहिए? वहीं जिलाधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मामले की जांच जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंप दी है। जिला विद्यालय निरीक्षक की माने तो कोरोना काल के दौरान अगर इन विद्यालयों ने ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फीस वसूली है तो सरासर गलत है। फिलहाल तात्कालिक जिलाधिकारी का आदेश निकलवाकर पूरे मामले की पड़ताल की बात जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कही जा रही है। उनकी माने तो अगर आदेश के विपरीत वसूली की गई होगी तो इन विद्यालयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारे संज्ञान में इसके पहले भी आया था, कुछ अभिभावक आए थे मेरे पास और जिलाधिकारी महोदय के पास भी गए थे। जैसा कि पूर्व में निर्देश ये है कि कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी, तो उन लोगों ने हमारे संज्ञान में अभी 1-2 दिन पहले बात रखी थी और आज यहाँ भी कार्यालय में आए थे। हम संबंधित जिस स्कूल के बारे में बता रहे हैं, जो निर्देश शासन के हैं, जैसे उनका कहना था कोविड-19 के कारण, तो कोविड-19 के कारण तो ये नहीं कहा गया था कि फीस की बढ़ोतरी हो, तो फीस नहीं बढ़ाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे जनपद में किस तरह का आदेश तत्समय यहाँ से जारी हुआ था हमारे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, तो वो भी देखना पड़ेगा हमें। और अगर अतिरिक्त फीस ले रहे हैं तो नियम विपरीत नहीं ले पाएंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे। अगर ले रहे हैं तो वो गलत है, जो भी विभागीय नियमों के आलोक में कार्रवाई बनती है, अगर ये पाया जाता है तो की जाएगी। सिर्फ मेंटेनेंस और भाड़ा भी ले रहे हैं अभिभावकों से, उस संबंध में क्या कहना है? नहीं, देखिए, पहली चीज़ की मेंटेनेंस और भाड़ा, अगर बिजली लगी है तो बिजली लगी है, वो मेंटेनेंस में ले रहे हैं या क्या ले रहे हैं, ये तो फीस रसीद इसीलिए मैंने मांगा है और सभी से देखेंगे कि उस समय क्या रिकमेंड किया गया था कि किस आधार पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको सैलरी भी देनी है, बंद भी नहीं करना था। तो ऐसी स्थिति में अगर वो जो चीज़ अनुमन्य नहीं है तो ले रहे हैं तो उनके विरुद्ध जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मैं कह रहा हूँ, फिर भी अभी भी कह रहा हूँ कि यदि अगर उनके द्वारा गलत ढंग से फीस ली गई तो यदि नियम विपरीत वो कार्य कर रहे हैं तो उस तरह जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो होगी। वो अनुमन्य नहीं है, तो यह नहीं कि वो विद्यालय वाले मनमर्जी से अपने हिसाब से जो चाहें वो करते रहेंगे।